हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका स्किल पॉइंट पाठशाला पे एक बार फिर से वेलकम बैक है। आज उत्तराखंड ग्रुप सी का स्नातक स्तरीय या पुलिस का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, कनिष्ठ सहायक, अन्य जितने भी एग्ज़ाम हैं उत्तराखंड के, उसके 2024-25 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहेंगे। तो यहाँ पर कुछ 25 क्वेश्चन बताऊँगा आपको, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी इसकी पार्ट अलग अलग आते रहेंगे एग्ज़ाम से पहले। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, भू कानून के प्रस्ताव को उत्तराखंड में मंजूरी कब मिली? तो आप जानते हैं हाल ही में उत्तराखंड के कैबिनेट द्वारा भू कानून के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी और उसको लागू भी किया गया है उत्तराखंड राज्य में। तो इसकी डेट है, तो याद रख के चलेगा, 19 फरवरी 2025। ठीक है, भू कानून अगर पूछता है तो उसके प्रस्ताव को उत्तराखंड में मंजूरी कब मिली थी? 19 फरवरी 2025। अगला देखिए, दूसरा है, उत्तराखंड राज्य में महिला सारथी योजना कब शुरू की गई? तो यहाँ पर मैंने आपके लिए ऑप्शन नहीं रखे हैं, ठीक है, इसको डायरेक्ट ही देख लेते हैं, ऑप्शन वाले कभी और देखेंगे। तो ये 8 मार्च 2025 से शुरू की गई है महिला सारथी योजना। अब ये महिला सारथी योजना क्या है? तो इसमें क्या है, जो राज्य की विधवा महिलाएं हैं या फिर आर्थिक रूप से जो कमज़ोर महिलाएं हैं, उनको वाहन का चालन का प्रशिक्षण दिया गया ताकि वो अपना स्वरोजगार या कोई रोजगार शुरू कर सके। अगला है 2024-25 के लिए उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय कितनी मापी गई है? तो इस बात का जो बजट आया था 24-25 का, उसके अनुसार उत्तराखंड में अभी जो पर कैपिटा इनकम है, PCI, वो मापा गया है 2,74,064 रुपया। ठीक है, ये याद रखना, ये अंकों में सीधे डायरेक्ट ही पूछ लेता है। अगला है, उत्तराखंड राज्य अर्थव्यवस्था में 2024-25 में GDP कितनी मापी गई? ठीक है, इकॉनमी का टर्म है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो कितना मापा गया है GDP उत्तराखंड राज्य में 2024-25 के लिए? 3,78,000 करोड़ रुपया। ओके, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमी का जो बजट वाला है वो फोकस है, उस पॉइंट को जरूर देखना। बजट से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें यहाँ पर इंक्लूड मैंने किए हुए हैं। तो अगर डिटेल में इसका वीडियो चाहिए तो वो मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, खाली बजट के बारे में ही पढ़ लेंगे। तो चलते हैं आगे। अब देखिए है, फिर अगला है हमारा उत्तराखंड विधानसभा का पूर्णतः और डिजिटल विधानसभा का ऐप। तो आप जानते हैं उत्तराखंड विधानसभा पूर्णतः डिजिटल विधानसभा बन चुकी है और उस विधानसभा के जो कार्रवाई है, सत्र जो होते हैं, उनको आप देख सकते हैं। एक ऐप है जिनकी, नेवा ऐप। तो विधानसभा द्वारा नेवा ऐप जारी की गई है। इस ऐप के थ्रू आप उत्तराखंड विधानसभा को डिजिटली आप उन पर उसको देख सकते हैं। ओके, उत्तराखंड के राज्य के कितने ग्रामों को संस्कृत ग्राम की मान्यता दी गई? तो संख्या पूछी तो 13 ग्राम है इस बार जिनको संस्कृत ग्राम की मान्यता दी गई है। अगला है, रेल बजट में उत्तराखंड राज्य के लिए कितने रुपए का अनुमोदन किया गया है इस वर्ष? तो अगर ये पूछा जाता है रेलवे के लिए उत्तराखंड में कितना रुपए का अनुमोदन हुआ है, तो 4,641 करोड़ रुपया इस बार इतना शासन द्वारा अनुमति दी गई है। अगला है, उत्तराखंड में वनों को आग से बचाने के लिए किस मॉडल को अपनाया जाने वाला है? आप देखते होंगे हमेशा गर्मी के समय में एक काल ऐसा है कि जंगलों में आग काफ़ी भीषण लग जाती है उत्तराखंड में। तो खासकर इसी वजह से अब एक मॉडल को अपनाने वाली है उत्तराखंड सरकार। तो ये शीतला खेत मॉडल, क्योंकि शीतला खेत में क्या होता है ना, वहाँ आग को बुझाने के बहुत अच्छे एक मॉडल कार्य करता है। तो इस मॉडल को उत्तराखंड सरकार अपनाएगी ताकि जंगलों की आग को पे जल्दी से काबू पाया जा सके। अगला है, शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 कितने शिक्षकों को दिया गया है? तो ये 16 शिक्षकों को दिया गया है। ठीक है, 25 का नहीं पूछा है, 24 ध्यान रखना यहाँ पर क्या लिखा है। 25 में आई थिंक अभी तक दिए नहीं गए हैं, नहीं तो अपडेट मिल जाएगा। 24 में पूछता है तो 16 शिक्षकों को ये शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान किसे दिया गया है? तो ये है सुभाष पंत, जो कि कथाकार है, याद रखिएगा। इसमें पुरस्कारों को भी मैंने जोड़ा है यहाँ पर। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हमें इस बार कौन सा जिला प्रथम रैंक पर है? हमसे यहाँ पर पूछा है। तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, ये योजना याद कब शुरू हुई ये भी याद करना। इस बार कौन सा जिला प्रथम रैंक पर है? तो हमारा पौड़ी जिला इस बार प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में प्रथम रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना कब शुरू हुई पूछता है, तो 1 जनवरी 2017 में शुरू हुई थी। पहले तो ये क्वेश्चन बन गया यहाँ से।
अगला कि उत्तराखंड में इसे कब अपनाया गया, लागू किया गया, तो ये थी 1 जनवरी 2018। ठीक है, तो उत्तराखंड में 2018 है और वैसे देश में लागू हुई 2017 में। और प्रथम जिला इस बार कौन सा है, पौड़ी को चुना गया है। अगला है उत्तराखंड राज्य के किन दो रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी मिली है। तो देखिए जो केदारनाथ में हमारा रोपवे बनने वाला है और हेमकुंड साहिब में जो रोपवे बनने वाला है, इन दो रोपवे को मंजूरी मिल गई है। अब इस पर काम होगा, तो जब ये बन जाएगा तो यात्रियों को यहाँ पर यात्रा करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ओके, ये है। अगला देखते हैं, धन्वंतरी पुरस्कार 2024 निम्न में से किन्हें दिया गया है। तो ये मायाराम उनियाल जी को मिला है इस बार धन्वंतरी पुरस्कार। ठीक है, फिर है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट रिपोर्ट में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है, दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहला किसे मिला है, तो पहला मिला है वह है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल को मिला है। ठीक है, दूसरा में उत्तराखंड को मिला है और लगभग यहाँ पर 440 से ज़्यादा प्रजातियाँ मिलती हैं उत्तराखंड में। ठीक है, अगर आ जाता है अंकों में तो याद रखें 440 प्लस कुछ प्रजातियाँ यहाँ पर पक्षियों की पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील किसान सम्मान 2025 इस वर्ष कितनी महिला को मिला है। ठीक है, जो कि महिलाएं हमारे कृषक समाज से जुड़ी हैं, जो खेती बाड़ी में अपना योगदान देती हैं, उनमें जो आगे काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर रही है, उनमें से कितनी महिला को मिला, तो ये 28 महिला को मिला। ठीक है, नंबर पूछ सकता है सीधे। फिर है उत्तराखंड में लोक निर्मला सम्मान निम्न में से किस लोक गायिका को दिया गया है। तो बसंती बिष्ट जी हमारी सुप्रसिद्ध लोक गायिका, जिनसे आप परिचित भी होंगे। अगला अंतर्राष्ट्रीय गार्गी पुरस्कार 2025 किसे मिला। देखो पुरस्कारों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो पुरस्कार मैंने यहाँ पर सारे ऐड किए हुए हैं। ठीक है, इनको जरूर देखना, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय गार्गी पुरस्कार 2025 किसे मिला है, डॉक्टर पूजा तिवारी जी को मिला है अंतर्राष्ट्रीय गार्गी पुरस्कार। पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार किसे मिला है, तो ये बीना चौहान जी को मिला है। ठीक है, तो इन सबको आपको नोट कर लेना आप। बाकी PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना आसानी से। ठीक है, और अच्छा लग रहा है क्लासेस तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और एक अच्छा सा कमेंट लिख दो। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछना है तो कम्युनिटी पे भी आप जाके पोस्ट कर सकते हो कुछ भी। ठीक है, कम्युनिटी खुली हुई है हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उत्तराखंड सरकार द्वारा फिट उत्तराखंड अभियान, ठीक है, फिटनेस से संबंधित है, तो की शुरुआत कब की गई है, इसी वर्ष है 12 मार्च 2025 को उत्तराखंड सरकार द्वारा फिट उत्तराखंड मूवमेंट की शुरुआत की गई थी, ताकि लोग अपनी फिटनेस के प्रति थोड़ा अवेयर हो सकें। फिर है उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 निम्न में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। तो यानी कि जहाँ पर गवर्नेंस के जो रूल्स हैं उनको फॉलो अच्छे से किया जा रहा है और अच्छे से कार्य किया जा रहा है, तो वो उत्तराखंड का एक ही जिला है, नैनीताल। ठीक है, नैनीताल में शासन प्रशासन की अच्छी जो क्रिया चलती है ना, वो मेल जोल काफ़ी अच्छा देखा गया है, इसलिए इनको दिया गया है। अगला है उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी कौन चुने गए हैं, सी आनंद वर्धन जी। ठीक है, उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव हैं, ये पूछ सकता है। और पिछले कनिष्ठ सहायक में एक प्रश्न पूछा था, जिनमें से कौन सा उत्तराखंड में शासन का वो है, जैसे मुख्य सचिव था, एडिशनल सेक्रेटरी था और प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, ऐसे करके ना। तो सबसे पहले मुख्य सचिव आता है, इसके नीचे फिर सचिव आता है, ठीक है, फिर एडिशनल आता है। ठीक है, ऐसे करके आपको उसको क्रम से लगाना था। उत्तराखंड सरकार द्वारा सेवा दिवस की घोषणा, देखो सेवा दिवस सर्विस डे जो मनाया जाएगा वो 23 मार्च से प्रतिवर्ष अब मनाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में जल संरक्षण अभियान 2025 के लिए कौन सी मोबाइल ऐप चुनी गई है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन। तो जल को संरक्षित करने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा जो 2025 में मूवमेंट चलाया गया था, उसको ले भगीरथ ऐप, ठीक है, भगीरथ ऐप को सरकार द्वारा चुना गया है। ठीक है, इस ऐप के थ्रू जो हमारी नदियाँ, ठीक है, जो जल होगा उसके बारे में यहाँ पर मेरे ख्याल से सारी इन्फॉर्मेशन इसी ऐप के अंदर फीड किए गए होगी, ऐसा ही कुछ होगा। 24वां या फिर इसमें आपका हमारे जो नाले नदी गदेरे हैं उनके पानी के बारे में ना, वहाँ के लोग एक रियल अपडेट यहाँ पर ऐड करा सकते हैं ऐप के थ्रू, ताकि पता चले कि कितने हमारे वाटर रिसोर्सेस राज्य में मौजूद हैं। अगला उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 किसे दिया गया है। तो 2 पर्सन्स को दिया गया यहाँ पर, नरेंद्र सिंह नेगी जी हमारे लोक गायक और किशन महिपाल जी को मिला। ठीक है, याद रखना, नरेंद्र सिंह नेगी वो, किशन महिपाल जी। नरेंद्र सिंह नेगी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका क्वेश्चन और पूछ सकता है, इनकी कौन सी किताब है और क्या है वो भी हम अगले पार्टों में जानेंगे। अगला और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं आज की हमारी इस सीरीज़ का। उत्तराखंड का पहला रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम
ठीक है। रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम कहाँ खोला जा रहा है, तो ये चंपावत जिले में खोला जा रहा है। ठीक है। आपको बता दूँ रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम क्या है। एक्वाकल्चर तो यानी फिश, ठीक है, पानी के जीवों से संबंधित सिस्टम है ये। तो रिसर्कुलेटिंग होगा, इसमें कुछ पानी के साथ जानवरों के साथ कुछ सिस्टम बनाया जाएगा जो सर्कुलेट होगा। तो ये चंपावत में खोला जा रहा है। आई थिंक वहाँ अच्छी जगह मिल रही होगी इसके लिए। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 25 महत्वपूर्ण उत्तराखंड से संबंधित करंट अफेयर्स, और इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है मित्रों, तो चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है, आगे शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबा ले लीजिएगा। धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम, अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से अपनी स्टडी जारी रखिएगा।